इस अध्याय में आप जानेंगे 1784 ईस्वी में कंपनी के शासन के दौरान पारित की गई विभिन्न एक्ट तथा अधिनियमों के बारे में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में संशोधन अधिनियम को पारित किया गया। फिर इसके बाद 1784 ईस्वी में कंपनी के द्वारा एक महत्वपूर्ण एक्ट लाया गया, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, इसने कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया और साथ ही इसने निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के अधीक्षण के एवं नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस तरह से भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह कंपनी भारत में ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी तरह के नागरिक सैन्य एवं राजस्व संबंधी मामलों की गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस तरह से यह एक्ट दो तरह से महत्वपूर्ण था। पहला कि इसमें पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तो दूसरा इसने भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटेन की प्रभुता को स्थापित किया। 1786 ईस्वी का एक्ट अथवा अधिनियम। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने यह पद स्वीकार करने से पहले दो शर्तें एवं मांगें रखी। पहला कि उसे विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने की शक्ति प्राप्त हो, और दूसरा उसे कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इन दोनों शर्तों को 1786 के अधिनियम में शामिल किया गया। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट अथवा अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसियों तक विस्तृत कर दी। इसने कंपनी के व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया तथा साथ ही गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर अत्यधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की। इसमें कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, और इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। 1793 के चार्टर एक्ट अथवा अधिनियम के बाद 1813 ईस्वी का एक्ट अथवा अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने भारत में कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन फिर भी चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के पर कंपनी का एक अधिकार बनाए रखा। इस नियम के द्वारा ब्रिटिश शासित क्षेत्रों पर इसने ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया, और साथ ही इस कानून के द्वारा ईसाई मनुष्यों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। इस एक्ट के द्वारा भारतीय ब्रिटिश इलाकों के बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई, और इस एक्ट के द्वारा इसने स्थानीय सरकार को व्यक्तियों के ऊपर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। साथ ही कर न देने की स्थिति में दंड की भी व्यवस्था की। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।